जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मैथ क्लास चैनल पर स्वागत है। आपको हम ज्यामिति पढ़ा रहे थे, बता रहे थे, जिसमें हम बता चुके थे रेखा के बारे में, बिंदु के बारे में, कोण के बारे में, जितने प्रकार थे सभी बता देते। आज टॉपिक है वृत्त। आपको अच्छा लगेगी नॉलेज तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और बिना समय गवाए हुए हैं अपने टॉपिक पर चलते हैं। मेरी आज का टॉपिक है वृत्त। पहले हम जानेंगे कि वृत्त किसे कहते हैं। तो वृत्त अर्थात समझिए कि गोला को यदि किस पिक्चर से खींचते हैं तो अब समतल आकृति में गोल हो जाती है, जिसे वृत्त कहते हैं। अर्थात कि किसी समतल आकृति हो, यह समतल और सिक्के के परितः जब गोल करते हैं, सिक्के के परितः जब गोल करते हैं, इसे ही हम वृत्त कहा जाते हैं, इसे वृत्त कहते हैं। अर्थात बोल सकते हैं किसी सिक्के के परितः पेंसिल से बनाई गई आकृति को हम वृत्त कहते हैं। ठीक है, बनाते हैं। किसी समतल सतह पर सिक्के के परितः पेंसिल से बनाई गई आकृति को वृत्त कहते हैं। ठीक है, हम वृत्त किसे कहते हैं? वह समतल सतह पर किसी भी सिक्के के परितः जब हम बनाते हैं जो आकृति, एक कोई सिक्का है, गोल रहती है सिक्का, तो उसके परितः, जिसमें ये गोल है, तो इसके परितः जब यहाँ पर रख देंगे तो इसके परितः जब यहाँ पर बनाएंगे ना, तो जो बनेगी आकृति उसे ही हम वृत्त कहते हैं। और उसके पार्ट के बारे में जानेंगे। अब जानेंगे कि केंद्र किसे कहते हैं। ठीक है, आपको पूरा डिटेल से फिर लास्ट में बताएंगे, खाली डायग्राम बताएंगे लास्ट में। अभी केवल परिभाषा लिखते चलते हैं, बस इतने परिभाषा को समझाते चलते हैं। केंद्र वृत्त के सभी बिंदु किसी खास बिंदु से समान दूरी पर स्थित रहते हैं। तो देखिए, कोई वृत्त है, ये जो इसकी सभी बिंदु है, जितने भी बिंदु हो, ये इसका जो भी बिंदु हो, ये यहाँ पर हो, यहाँ पर, तो कहीं भी बिंदु हो, ये किसी खास बिंदु से समान दूरी पर, यहाँ पर भी इतनी दूरी होगी, यहाँ पर भी इतनी दूरी, जहाँ भी जाए सभी समान दूरी पर एक स्थित रहती है। इस खास बिंदु को ही हम केंद्र कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं वृत्त एक समतल आकृति है जिसका प्रत्येक बिंदु किसी खास बिंदु से समान दूरी पर खास बिंदु से समान दूरी पर स्थित होती है। जिसे केंद्र कहते हैं। और जो खास बिंदु किसके अंदर रहती है, वो वृत्त के अंदर ही रहती है। ठीक है, और आगे फिर बढ़ते हैं। इसके बाद होती है त्रिज्या। ये तो केंद्र हुआ, ये केंद्र हुआ। ठीक है, अब ये केंद्र से किसी भी वृत्त के किसी भी बिंदु पर जब खींचते हैं सीधी रेखा, तो जितनी भी लंबाई होती है उस लंबाई को हम उस वृत्त का त्रिज्या कहते हैं। इसको हम वृत्त का त्रिज्या कहेंगे। चलिए, त्रिज्या
किसी वृत्त वृत्त का त्रिज्या वृत्त के केंद्र से वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु तक की लंबाई होती है। ठीक है, क्या बोलेंगे कि त्रिज्या किसे कहते हैं? किसी वृत्त का त्रिज्या वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु तक की लंबाई को कहते हैं। ये वृत्त का केंद्र है, इससे किसी बिंदु वृत्त के किसी भी बिंदु तक की, कहीं भी बिंदु, ये चल गया, ये बिंदु है यहाँ कहीं भी है, ये सब त्रिज्या, इसकी लंबाई हम त्रिज्या कहते हैं, जो हर समय समान होती है क्योंकि ये बराबर दूरी पर स्थित रहती है और अनगिनत इसे हम त्रिज्या बना सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। त्रिज्या, फिर आज जीवा पढ़ते हैं। जीवा, ठीक है, इसे बोलते हैं चापकरण, चापकरण। ठीक है, जीवा कैसे कहते हैं? जीवा किसी भी बिंदु, वृत्त के किसी भी बिंदु के सीधी दूसरे बिंदु तक की लंबाई को हम जीवा कहते हैं। ये कोई एक बिंदु है, इसका सीधा दूसरे बिंदु यहाँ पर है, इस लंबाई को हम जीवा कहते हैं। इस यहाँ पर भी गया तो इसे भी जीवा कहेंगे। इसकी लंबाई और निश्चित होती है, इसकी लंबाई हर स्थान पर बदलते रहती है। और ये सबसे अधिक, सबसे बड़ी जीवा कब बनती है? जब ये केंद्र से होकर के वृत्त के दूसरे बिंदु पर तक जाती है, तो ये सबसे अधिक बनाती है, सबसे बड़ी जीवा बनाती है, जो त्रिज्या के 2 गुना होती है। क्योंकि देखिए, एक जब इस बिंदु से हम यहाँ तक जाएंगे तो त्रिज्या 1 हो जाएगी, इसे हम त्रिज्या बोलते हैं। और जब फिर केंद्र से दूसरी ओर जाएंगे तो फिर से भी त्रिज्या बनेंगे, अर्थात 1 2 त्रिज्या तो 2 गुना। तो इसलिए हम बोलते हैं वृत्त का सबसे बड़ी जीवा त्रिज्या का 2 गुना होता है, जिसे व्यास भी बोला जाता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर वृत्त के किसी बिंदु से सीधी दूसरे बिंदु तक की लंबाई को जीवा कहते हैं। जिसकी लंबाई असमान होती है, इसकी जितनी भी जीवा, जिसमें जितना जीवा बनेगी सबकी लंबाई असमान होती है। लंबाई जीवा वृत्त में अनगिनत बनाई जा सकती है। इसकी लंबाई सभी जीवा की लंबाई और समान होती है। ठीक है, जीवा के बाद है व्यास। आपको हर एक टॉपिक पहले हम बता देंगे, उसको फिर इसको काफी डिटेल से फिर बताएंगे आपको। केवल अभी आप सबका परिभाषा लिखिए, मिटा देते तो जैसे नहीं कि आप अच्छा धीरे धीरे करके पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है व्यास। व्यास किसे कहते हैं? बोलेंगे वृत्त का वह जीवा जो केंद्र से होकर जाती है। ठीक है, होकर जाती है। ठीक है, देखिए, हम इतना फास्ट पढ़ाने का मूल कारण है कि पहले हम पढ़ाए थे तो काफ़ी बड़ा बड़ा वीडियो बन जाता था, पूरा कोई नहीं देखता था। हम इसलिए सोचे जल्दी फास्ट में केवल टॉपिक पढ़ाएंगे और लास्ट में अच्छी तरह समझाएंगे, जिससे कम समय लगेगी और आप पूरा देखिएगा, तभी समझिएगा। आप जब भी देखिए तो आप जज करने के हिसाब से ना देखिए, आप जानने के हिसाब से देखिएगा, जानने की जिज्ञासा से देखिएगा, तब आपको जानकारी और बेहतर ढंग से होगा। अंदर जज करने के हिसाब से देखिएगा तो फिर आप जज ही करते रह जाइएगा। इसलिए जानने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, ना कि जज करने की कोशिश कीजिए। टॉपिक जानना जरूरी होता है, ज्ञान प्राप्त कर रहा है कोई भी दे रहा है, इसे प्राप्त करना जरूरी होता है, ना कि उसकी जज करने की जरूरत होता है। ठीक है, आपको बताएं कि क्या कहते हैं, वृत्त का वह जीवा जो केंद्र से होकर जाती है उसे हम व्यास कहते हैं। आयास जीवा सबसे बड़ी होती है और कह सकते हैं त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है, व्यास होता है। ठीक है, ये हमारा वृत्त है, यहाँ पर एक बिंदु हो गया, केंद्र है, जो जब ये जीवा जब केंद्र से होकर जाएगी दूसरे बिंदु तक
तो ये जो बनी है एक त्रिज्या यहाँ है, एक जीवा पूरा बन गया, इसे ही हम व्यास कहते हैं। ठीक है, फिर इसके आगे है परिधि। परिधि, अब परिधि देखते हैं। परिधि, ठीक है, परिधि किसे कहते हैं? वृत्त के वक्र रेखा की लंबाई के माप को ही हम वृत्त के परिधि कहते हैं। ये वृत्त के वक्र रेखा, ये हुआ, ये रेखा जो है ये वक्र रेखा हुआ है, वक्र रेखा, इसकी माप को ही हम परिधि कहते हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे वृत्त के वक्र रेखा की माप को वृत्त का परिधि कहते हैं। ठीक है, अभी कुछ झंझट हुआ, इसी कारण से जमीन में नेट ही बंद है, इसी कारण से थोड़ा सा लेट हो गई थी वीडियो डालने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वृत्त के वक्र रेखा की माप, ये जो वक्र रेखा है इसकी पूरी लंबाई, पूरी माप जितनी होती है उसे ही हम परिधि कहते हैं। ठीक है, और आगे अब देखते हैं आगे क्या है। तो आगे मेरा है चाप। अब देखेंगे चाप किसे कहते हैं। चाप, वृत्त के खंड को चाप कहते हैं। ठीक है, ये वृत्त है। ठीक है, ये वृत्त है, इसकी कोई एक खंड निकाल दिए, ए बी है मान लिया, ये खंड को निकाल दिए। ठीक है, ये खंड को हम निकाल दिए, ए और बी, इसे ही हम कहते हैं चाप। ठीक है, ये खंड हो यहाँ से काट के निकाल दिए। जब व्यास, इसका व्यास से काट के निकाल लेंगे ना तो ये हो जाएगा अर्धवृत्त, वृत्त का आधा भाग, आधा खंड, ये भी चाप ही कहलाएगा। इसका भी खंड ही है क्योंकि वृत्त का खंड है, उसको भी चाप बोलेंगे, लेकिन आधा हो जाती है इसलिए अर्धवृत्त बोलते हैं, या वृत्त का खंड इसको हम बोलते हैं, इसे चाप ही कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद है मेरा, इसके बाद है मेरा अर्धवृत्त। ठीक है, अर्धवृत्त। ठीक है, वृत्त के आधे भाग को या वृत्त को जब व्यास से दो भागों में बांटते हैं तो अर्धवृत्त बनती है। वृत्त को व्यास से बांटने पर अर्धवृत्त का निर्माण होती है। ठीक है, होती है। ठीक है, ये मेरा वृत्त है। जब इसको हम यहाँ एक केंद्र है, जब इसको इस भाग से काटेंगे तो दो को हमारा अर्धवृत्त बनेगा, एक ऊपर बनेगा इस तरह से, एक वो इस तरह से बन गया मेरा, एक वो ये अर्धवृत्त बनेगा, एक वो ये बनेगा। ठीक है, ये मेरा अर्धवृत्त बन गया, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। अर्थात व्यास से हम जब इसको काटते हैं, बांटते हैं तो दो भागों में बढ़ जाती है, जिसे हम अर्धवृत्त कहते हैं। ठीक है, अब है बाहरी भाग किसे कहते हैं, और भीतरी भाग किसे बोलते हैं, भीतरी भाग, इसे समझते हैं। भीतरी भाग, ठीक है, भीतरी भाग एवं बाहरी भाग। वृत्त के परिधि के अंदर के भाग को वृत्त का भीतरी भाग कहलाता है। ठीक है, तथा वृत्त के परिधि
के बाहर बाहर की भाग को वृत्त का बाहरी भाग कहलाता है। ठीक है, वृत्त के अंदर की भाग को वृत्त का भीतरी भाग कहलाते हैं, अंदरूनी भाग। यह वृत्त है मेरा। ठीक है, इस वृत्त के किसी भी अंदर कोई भी बिंदु हो तो इस बिंदु को हम वृत्त के अंदरूनी भाग बोलते हैं, भीतरी भाग में बोलते हैं। ये जो बिंदु है, बिंदु P, ये बिंदु P जो है ये वृत्त के भीतरी भाग है। और ये जो बिंदु Q है ये परिधि के बाहर है, तो इसको हम बोलते हैं परिधि। ये बाहरी भाग में बिंदु स्थित है। ये P बिंदु हमारा वृत्त के भीतरी भाग में स्थित है। देखिएगा, और वृत्त के केंद्र से भीतरी भाग में स्थित बिंदु की लंबाई हमेशा वृत्त की त्रिज्या से छोटा होती है। वही वृत्त के बाहरी भाग के बिंदु वृत्त के केंद्र की लंबाई से वृत्त के केंद्र से लंबाई इसकी त्रिज्या से हमेशा ये बड़ी होगी। ये मान लीजिए T है, ये O है। ठीक है, O मान लेते हैं, तो हम बोलेंगे हर समय कि OT ये हमारी त्रिज्या है, इससे हर समय बड़ा रहेगा कौन, तो OQ। और OP से बड़ा OT रहेगा। त्रिज्या अंदर भाग में यदि कोई भी बिंदु है तो वह त्रिज्या की लंबाई से केंद्र से उस बिंदु की लंबाई तक की लंबाई छोटी होती है। ठीक है, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके बाद इसके अगले वीडियो में ही इसके आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। पहले हम पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम हर एक टॉपिक के बाद ही हम क्लियर से इसका फॉर्मूला भी पढ़ेंगे। पहले हम पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे, उसके बाद हम फॉर्मूला पढ़ेंगे। थैंक यू।